फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूं नासिर अजीम खान एडवोकेट, हाजिर खिदमत। आज मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, मुल्क की माशी सूरत हाल से लेकर जितने भी अब तक सिचुएशन हो चुकी है उस पर हम बात करना चाहेंगे। और साथ साथ पॉलिटिक्स क्या कह रही है, सियासी पार्टियां क्या कह रही हैं, कौन कहाँ चला गया, कौन मुल्क में मौजूद है, एहतसाब किसका हो रहा है, एहतसाब कब तक होगा, और क्या तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाएगा कि नहीं। इन तमाम मौजूद पर बात होगी। पीडीएम का किरदार और टीएलपी खामोश क्यों है, इन तमाम मौजूद पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर लॉयर मौजूद हैं। शाजिया सलीम साहिबा जो कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करती हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान खोकर साहब, रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और तीसरे गेस्ट भी मौजूद हैं इस टाइम स्ट्रीम लाइन में मौजूद हैं, उनका नाम आरिफ है, आरिफ खान। वो एक पोलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं उस्मान साहब की जानिब आना चाहूंगा और बड़ा अहम सवाल करना चाहूंगा। उस्मान साहब, तमाम जमातें एक्टिव नजर आ रही हैं, तमाम जमातें बात तो कर रही हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक अचानक आती है, अचानक चली जाती है। लास्ट टाइम आप एहतजाज लेके इस्लामाबाद की जानिब आ रहे थे, लाहौर में कोई डील हुई, बात खत्म। पेट्रोल अब भी महंगा हो रहा है, कब निकलेंगे। सोशल मीडिया पे मीम्स चलते हैं कि ये लाडला कब आएगा, आपके लीडर कब आएंगे। क्या लास्ट टाइम हमने देखा तो उन्हें एक पॉडकास्ट में, और उसके बाद अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, कोई बयान नहीं आ रहा, कोई हुकूमत के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं बजा रहे। क्या कहना चाहेंगे? अजीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबको सलाम पेश करता हूँ। दूसरी गुजारिश ये है कि सबसे बड़ा मामला ये है कि जब पार्टीज आएंगी, अवाम का आना उससे ज्यादा जरूरी होता है। तीसरी बात यह है, खामोश बिल्कुल भी नहीं है। हर दिन हर वक्त पाकिस्तान के लिए परेशान भी है, खुशाम भी है, एक्टिव भी है, करते हैं। हमारी पूरी पार्टी कर रही है। साथ भाई भी अभी अभी उनका अटक में जलसा है, पीछे भी हुआ है, तो चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। अवाम में पूरी हमारी जो गैदरिंग है, जो गेट टुगेदर है, वो भी कायम है, रास्ते भी हैं। मामला ये नहीं है, असल मामला ये है कि हमारी कौम ये चाहती है कि अपनी मर्जी के चोरों को रिलीफ दिलाया जाए। अब इसमें मसला क्या है, अवाम पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान को करप्शन फ्री पाकिस्तान नहीं चाहती। पाकिस्तानी कौम चाहती है मेरी मर्जी का करप्ट हुक्मरान रहे। मसला ये। दूसरी बात है कि आप देखें, जब अवाम निकलेगी तो कायदीन हम तो सब 28 दिन रहे रोडों पे, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक। मुझे बताएं, स्वाय तरीके लब्बैक के जवानों के अलावा किसी ने शिरकत की? क्या महंगाई सिर्फ टीएलपी का प्रॉब्लम है, पूरे पाकिस्तान की गरीब आवाम का नहीं है? या बाकी पार्टीज के मुनाफे? जब तक कौम पार्टीज में बट के अपने एहतजाज और अपने हक को लेने के लिए भी बटी रहेगी, अपने हक को लेने के लिए कौम बटी रहेगी पार्टीज में, तो फिर तो कभी भी नहीं आएगा, कभी भी कोई नहीं कर सकेगा। कोई भी नहीं कर सकेगा कि वो आपको रिलीफ दिलवा सके। पेट्रोल के बारे में आज बात करते हैं। लाहौर में कोई डील नहीं हुई। अल्फाज बड़े शदीद होते हैं लोगों के, बड़े अजीब से भी होते हैं। मुझे आप बात बताएं, आप किसी को लीड कर रहे हो, किसी जो है ना धरना को लीड कर रहे हो, उस वक्त की गवर्नमेंट आपका सामने आके कह दे जी हमें आपके सारे मुतालबात समझ में। तो आपके लिए पीछे आपके पास क्या, आपने जो काम था या टर्मी करनी होती है? अच्छा, अगर हम रुके रहते हैं तो फिर भी ये लोग कहते हैं कि जनाब लोगों के बच्चे मरवा रहे हैं। अच्छा, अब जब मरते हैं लोगों के बच्चे, जब जिले शाह मरता है, जब पीओ कत्ल होता है, तो उसमें नहीं मरवा रहे हो? या नून लीग के किसी का या पीपी के किसी का जाला कोई मर जाता है तो फिर नहीं कहते? फिर कहते हैं जी ये मिशन पे थे, ये जहाज पे हैं। असल जहाज पे मिशन पे तरीके लब्बैक ही है। और ये बात मैं जनरल आसिम मुनीर साहब की कोर्ट नहीं कर रहा, मैं हक की बात अच्छा, कर मैं रहा उस्मान साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा। उस्मान साहब सवाल ले लें, बात आप ठीक कर रहे पार्टी हैं। उस्मान पाकिस्तान। साहब एक सवाल ले लें। उस्मान साहब अगर मेरी जी आवाज जी। सुन पा रहे हैं, सवाल ले लें। देखें, कहा यह जाता है कि साथ साहब का जब दिल करता है वो आ जाते हैं एहतजाज करने के लिए, जब जरूरत होती है वो नहीं आते। अभी जो वर्स्ट सिचुएशन है मुल्क की, क्या अब उनका नहीं बनता कि वो आए और वफाक में बैठ जाएं, आके इनसे बात करें? क्या होगा? आपने आईएमएफ को, स्टेट बैंक को आईएमएफ के अंडर दे दिया है। आईएमएफ कहता है कि मैंने रिलीफ नहीं देना। अवाम तो ये बात नहीं समझेगी। अवाम तो ये कहेगी थी कि बस ये नहीं आया, वो नहीं आया, फलां ने किया।
अजीम भाई ये कह देना बहुत आसान है, पिछले कर गए। देखिए 10 दिनों में भी अगर कोई रिलीफ देना चाहे दे सकता है, नजर आता है। कोई बिल्कुल ही ना देना चाहे, ताकत के नशे में रहना चाहे, हर वक्त गुम रहना चाहे, तो उसके बाद में बातें और कितने ही होती हैं उसको अपनी सियासत कायम रखने के लिए, अमलन तो कुछ भी नहीं। मैं मैं उस्मान अब साहब ये बिल्कुल भी मैं उस्मान साहब वापस जी आता हूँ आपकी जानिब पे। हमारे साथ उस्मान साहब, मैं वापस आता हूँ। सीनियर लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं, शाजिया सलीम साहिबा। इनसे मैं जानना चाहूंगा कि जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल है, एक आम शहरी के तौर पे, एक लॉयर के तौर पे, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या गरीब को रोटी मिल रही है? और गरीब की क्या जिंदगी चल रही है? आप लॉयर हैं, आप कोर्ट्स में लोगों को देखते हैं, हालात बुरे हैं, मुल्क की क्या अब तक सिचुएशन है, इकोनॉमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नासिर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस टाइम हमारी इकॉनमी जब से पाकिस्तान बना है उसकी सबसे जो एक लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे आके तो आपकी मईशत और आपके जो लोग हैं वो एक तो डिस्ट्रेस है इतनी ज़्यादा, और लोग इतने ज़्यादा इस महंगाई को और आपकी इकॉनमी, क्योंकि मईशत बहुत पीछे चली गई है। और अवाम में जो है, देखिए अवाम जो है इस टाइम सबसे वर्स्ट कंडीशन फेस कर रही है। और ये जो वर्स्ट कंडीशंस हैं, ये इसकी रीजन भी यही है कि पिछले चंद सालों में सिवाय एक दूसरी सियासी जमात के साथ लड़ाई के अवाम के लिए किसी भी पॉलिसी को और इकोनॉमी को जो है इकोनॉमी रिलेटेड पॉलिसीज को नहीं बनाया गया, बल्कि आपस की इनकी जंग ने अवाम को एक मिजरेबल कंडीशन में धकेल दिया है। और महंगाई इतनी ज्यादा है कि अवाम जो है उनके बिजली के बिल जो हैं वो आसमानों को छू रहे हैं। और महंगाई इतनी ज्यादा है कि वो जो बेसिक नीड्स भी अपनी पूरी नहीं कर पा रहे। और 1.5 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेशन कर चुके हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी लोग नहीं समझते कि उनके बच्चों के लिए यहाँ पे फ्यूचर सेफ है और आने वाले दिन जो होंगे वो कोई स्टेबल सिचुएशन की तरफ जाएंगे या नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जन्म ले रहे हैं। और जब तक ये हम इसके ऊपर कोई प्रॉपर जो है हम बैठेंगे नहीं, हमारी सारे जो जितनी भी हमारी जो रिलेटेड पिलर्स ऑफ हमारी जो पाकिस्तान के हैं, उसमें अदलिया है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें आपकी जुडिशरी है, और उसमें तो मीडिया अब एक जो है फोर्थ पिलर बन गया है, क्योंकि अवाम बहुत अवेयर्ड है, वो अपने राइट से बहुत ज्यादा अवेयर्ड है। और मीडिया जो है बहुत ज्यादा वो भी लोगों के प्रॉब्लम्स को जो है वो फोरम्स पे ले जाकर तो उसको एड्रेस कर रहा है। तो जब तक ये सारे लोग आपस में बैठेंगे नहीं और वो ये इदराक नहीं करेंगे कि इनको इलेक्शन से भी ज्यादा ये लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनके मसाइल को सुना जाए और उनको एड्रेस किया जाए और प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग हो। आप खुद देखें नासिर कि अभी तकरीबन पिछले 5-6 सालों में आपके वजीर खजाना 5 या 6 बार तब्दील हुए हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूएशन नहीं है पॉलिसीज में, और वो पॉलिसीज जो हैं वो इसी वजह से अवाम जो है उसको फेस कर रहे हैं। तो सब लोगों को इसमें ये ना देखें, जब तक मुल्क है हम हैं, अगर हमारा मुल्क नहीं है तो हम नहीं है। तो इसमें आपस की लड़ाइयों को एक साइड पे रख के अपने मुल्क को सेव करने के लिए ये एक दूसरे के साथ बैठें और आपस में फिर कोई इसके ऊपर देखें, कोई भी एक पर्सन इसको लेकर आगे नहीं चल सकता। इसमें सबका साथ मिलके चलना जो है वो बेसिकली हमारी अब रिक्वायरमेंट भी है कि अवाम के प्रॉब्लम को एड्रेस करें। अवाम को क्या लगे कि IMF आपको पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा। एक 20,000 जिसकी तनख्वाह है वो बच्चों की फीस देगा, वो खाएगा, वो अपने बिजली के बिल देगा, वो क्या करेगा। इसकी वजह से एग्जाइटी और डिप्रेशन इतना बढ़ गया है, क्राइम रेट बढ़ गया है, लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, और जो है लोग एक ऐसे पैथेटिक जोन में चले गए हैं कि जिसके अंदर उनको वो चाहते हैं कोई मसीहा हो, कोई ऐसा पर्सन आए और एकदम से जादू की छड़ी से ये चीजें सॉर्ट आउट हो। तो ये लम्हा फिक्री है, और मैं समझती हूँ कि मीडिया इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। आप तो खुद मीडिया पर्सन है, और अब तो ये ग्लोबल एक विलेज है, और आपकी जो भी बात है वो आगे तक जाती है। तो मेरा ख्याल है कि आपकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए ये सबकी बाहम इश्तराक से, सबके बाहम ताउन से ये चीजें अब बैलेंस होंगी।
अच्छा, जी मैं नासिर। आरिफ साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं। मैं आरिफ साहब की जानिब से जाना चाहूँगा। आरिफ साहब बतौर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। एक रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और सीनियर लॉयर शाजिया सलीम साहिबा एक आम शहरी के तौर पे और तजज़ियाकार के तौर पे से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। आरिफ साहब, एक आज बड़ा अहम बयान अमरीकी सेनेटर का आया और जो बाइडेन के हवाले से कहा कि पाकिस्तानी सियासत में उनका कोई किरदार नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं या कोई मुदाखलत नहीं कर रहे। इमरान खान का बयानिया मुदाखलत का था, इमरान खान का बयानिया साइफर का था। क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान झूठे हैं, अमेरिका झूठा है, या जो मामला चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और इमरान खान के मुस्तकबिल को भी कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, नासिर भाई आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे ज्वाइन किया। जो आपका सवाल है कि इमरान खान का जो नैरेटिव था या रजीम चेंज की गई थी या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उनकी हुकूमत को बरतरफ किया गया था, उनका जो नैरेटिव है, जो उनकी जो स्टेटमेंट है, वो शुरू दिन से यही है कि जो अमेरिका की तरफ से जो रजीम चेंज किया गया था जिसमें पाकिस्तान के सियासतदान भी शामिल इंटरनेट की आरिफ साहब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो इंटरनेट का कनेक्शन काइंडली बेहतर करें। दोबारा अब बात करें, अब बात करें। जी बिल्कुल, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। पहली बात ये है कि आपका सवाल है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है, जो शुरू दिन से वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका ने मेरी हुकूमत को ख़त्म किया है, पीडीएम की हुकूमत ने मेरी हुकूमत को बरतरफ किया है। बात आती है सारी पब्लिक की, अवाम की बात आती है। अवाम ये नहीं जानना चाहती, ठीक है आपका नैरेटिव मजबूत था इमरान खान का, रजीम चेंज के जरिए उनकी हुकूमत को बरतरफ किया गया था। जो पीडीएम का जो भी किरदार है, ठीक है, जो वो अब पीडीएम ये कहती है कि जी हम तो आइन के उसमें दायरे में रह के हमने ये हुकूमत खत्म की है या इमरान खान को घर भेजा है। इमरान खान क्या कह रहे थे? इमरान खान ये कह रहे थे कि मैंने जो मैशत आ रही है सर मेरी आवाज आपको? सर आवाज आ रही है? जी आप आरिफ मुझे साहब, सुन आप पा बात रहे हैं? करते रहें, आप बात करते रहें। जी, आप बात करते रहें, बात करते रहें। अच्छा, इमरान खान की अब मैं आता हूँ कि अमेरिका का इसमें क्या किरदार है, इसमें रजीम चेंज में या इमरान खान की हुकूमत में। हम तो अपनी कमजोरियां दिखाते हैं ना। अमेरिका की इतनी नहीं है कि अमेरिका बैठ के, या डोनाल्ड लू है जो सैफर में कह रहे हैं जी इमरान खान को हटा दो, आपकी जो मैशत है या पाकिस्तान है वो ठीक डायरेक्शन में चला जाएगा। ये किसने हक दिया है ये अमरीकी एम्बेसडर को या अमरीकी एक शहरी को कि वो पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर करे, या हमारी जो भी मैशत की इस वक्त हाल है, डॉलर को देख लें, या ज़रूरियात की अशिया को देख लें, बिजली के आपने हालिया दिनों में देखे प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, जो वापडा के एहलकार हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। आखिर ये पोजीशन किसने आनी है? ये पोजीशन पीडीएम लेके आई है। ये पीडीएम का नैरेटिव था जी इमरान खान जी मुल्क को गलत सिमत में लेके जा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत में महंगाई है, ठीक है महंगाई है, कोरोना का जो ड्यूरेशन आया, जो बाकी मामला थे, मैं समझता हूँ कि इमरान खान ठीक अपनी हुकूमत को लेके चल रहे थे। जब ये पीडीएम आई, देख लें पेट्रोल की कीमत को देख लें या डीजल को देख लें, जरूरियात की अशिया को देख लें, चीनी नायाब होगी। अब चीनी जो माफिया है वो कमा रहे हैं पैसे। बस यही कहा जा सकता है कि अब जो टेक केयर हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, इसको चाहिए कि अवाम के लिए कुछ ना कुछ तो करे। जो महंगाई है, जो अवाम को 2 वक्त की रोटी मिलना मुयसर नहीं है। पीडीएम की हुकूमत अब वो एक नैरेटिव बना रही है जी। अब फजलुर रहमान का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जी हम तो इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन हमें वो लेके आए जी पीपल पार्टी। अब सारे तो इसमें शामिल थे, अब इन्होंने लूट के खाया है मुल्क को। अब ये कहते हैं, अब इनका नैरेटिव नहीं बन रहा ना। अब अगर इलेक्शन कैंपेन होती है, इनका तो नैरेटिव नहीं है, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, या
फजलुर रहमान की पार्टी है, एनीवन कोई भी पार्टी है, इनका नैरेटिव नहीं बन रहा। अब नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है इमरान खान का पब्लिक के अंदर। अब जिससे भी पूछें जी इमरान खान के बारे में, वो यही कहता है इमरान खान। मैं आपके पास लौट के दोबारा आऊंगा। मैडम शाजी सलीम से जानना चाहूंगा कि मैम ये जो तरमीम की गई पीडीएम की गवर्नमेंट में, और बेतहाशा तरमीम, इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे दिया गया, उसके अलावा केयर टेकर सेटअप को इख्तियारात दे दिए गए, और हर मामले में इख्तियारात को बढ़ाया गया, कुछ ऐसे किया गया, इख्तियारात को सल्ब करने की कोशिश की गई, जैसे सुप्रीम कोर्ट की खुद नोटिस की समाअत के हवाले से था, बाकी जितने भी मामला थे। क्या आप ये नहीं समझते कि इमरान खान असम्बली में बैठे होते तो शायद ये जो एनआरओ लेने की कोशिश की गई मुख्तलिफ मामला की, तो ये नहीं ले सकते, और ये तमाम सियासतदान, तमाम पार्टीज इस मामले की जिम्मेदार हैं, और खासतौर पर इमरान खान? क्या कहना चाहेंगे? देखिए नासिर, नो डाउट कि इसमें तरमीम की गई और मुख्तलिफ एक्ट वज़ा किए गए, और लेकिन जो एक्ट होते हैं वो आपको पता है कि वो अक्सरियत के राय नहीं होते, उसमें चंद लोगों का एक विजन इंक्लूड होता है, और जो तरमीम होती हैं उसमें 2/3 अक्सरियत से कानून में तरमीम की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक्ट जो बने, और ख़ास तौर पे जो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया कि इलेक्शन जो हैं वो इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं। मैं अपने ज़ाती ख़्याल में मैं ये समझती हूँ, और इसमें वकला में भी 2 रुझान पाए जाते हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि जी सदर को क्योंकि आइन ने दिया हुआ इख्तियार, और सदर के पास ही, क्योंकि आइन में तरमीम के ज़रिए हुआ है, तो ये सदर के पास ही होना चाहिए। और जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं क्योंकि एक्ट बन गया और इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि आइन में तरमीम क्योंकि जो हुई है वो सदर को जो इख्तियारात दिए गए हैं वो मेरा ख्याल है बेहतर हैं, और सदर को ही डिसाइड करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसमें 2 राय आ गई हैं, इसलिए ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर सदर को भी दे देते हैं और वो इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं, और तो क्योंकि हल्का बंदियां हो गई हैं और इलेक्शन कमीशन कहेगा कि मुझे हल्का बंदियां करवाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल बेहतर इस पे राय जो है वो फिर कायम कर सकता है इसके ऊपर। और जहां तक मेरा अपना जाती एक ख्याल है वो ये है कि इलेक्शन जो है वो सदर को अनाउंस करने चाहिए, और इसमें इलेक्शन कमीशन को ये रोल प्ले करना चाहिए कि एज अर्ली, अगर हल्का बंदियां भी हुई हैं तो 90 दिन का टाइम होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, फेयर एंड फाइन इलेक्शन। और अगर वो 90 डेज से अगर कोई वो 15 दिन ज्यादा लग जाए या 20 दिन हल्का बंदियों को मौसर और स्पीडी करें, और एज अर्ली एज पॉसिबल मैं कहूंगी कि इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि अवाम फैसला कर सके कि नून की गवर्नमेंट आनी चाहिए, पीपल्स पार्टी की आनी चाहिए, या इमरान खान की। उनको पूरा राइट है, और वो बता सकें कि कौन है, क्योंकि 5 साल पीपल्स पार्टी को भी वो देख चुके हैं, नून लीग के भी 5 साल देख चुके हैं, 3.5 साल इमरान खान साहब के भी। तो मेरा ख्याल है अवाम बेहतर फैसला कर पाएगी कि कौन जो है वो आपके वोट का हकदार है, और इन्हें एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए। जो हमारे आयन ने भी कहा है, और हमें आयन की पासदारी करनी चाहिए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए लॉयर, मैं तो यही कहूंगी कि आयन है तो हम हैं, जमहूरियत है, अगर आयन नहीं है तो हम नहीं, जमहूरियत नहीं। अच्छा, मैं उस्मान साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। उस्मान साहब, गुजारिश ये करूँगा कि ये मत कहिएगा कि हमने जिम्मेदारी उठा ली सबकी। आपने नंबर्स ऑफ वोट लिए थे टीएलपी ने लास्ट टाइम 2018 में। मैं यही जानना चाहूँगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो तो इस वक्त अटक जेल में मौजूद हैं। जमात इस्लामी की जितनी कैपेसिटी है, इतनी देर बाद वो जागते हैं, आप सबको मालूम है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो अभी की सिचुएशन है सर, अभी 300 प्लस पेट्रोल है, बिजली का यूनिट रोजाना बढ़ाए जा रहे हैं, मुल्क में गैस गर्मी में खत्म हो जाती है। मेरे सेक्टर में कभी गैस का लोड शेडिंग मैंने नहीं देखी सर्दियों में, आज गर्मियों में भी वो रात 9 बजे के बाद गैस आना बंद हो जाती है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या साथ साथ चेयरमैन टीएलपी का ये ड्यूटी नहीं कि वो आके इस्लामाबाद बैठ से धरने के लिए? सर कब आ रहे हैं? ये बेवक्त आए तो फिर शायद कोई इंतजार भी ना कर रहा हो इस सारे मामले का। क्या आ रहे हैं? अजीम भाई, गुजारिश की है ना, मामला जहाँ तक है ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे
पार्टी के अंदर हर रोज की कन्वर्सेशन उसके बारे में नए अमल तय हो रहे हैं, वो अब जल्द आएंगे, ये नहीं है कि नहीं है। लेकिन कौम क्या कहती है, जी ये लबैक वाले इनके साथ नहीं जाओ, दूसरा कहता है जी ये हम पीटीआई वाले हैं, ये लबैक। कौम खुद अपना अपना हक लेना नहीं चाहते। मैंने आपसे पहले भी कहा। दूसरी बात यह कि खुदारा अल्फाज को कंट्रोल कर लें, मुल्क खतरे में, कोई रजीम चेंज नहीं हुआ, अदम एतमाद की तहरीक आई, नंबर पूरे नहीं हुए। ये जो आप बातें कहते हैं कि अमेरिका की छाप है, अमेरिका की छाप खान साहब की हुकूमत आने में भी फिर थी। नहीं पहले उस्मान अगर साहब वो बातें ठीक है, वो बातें उस्मान साहब ठीक हैं। उस्मान साहब मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, वो तो ठीक बात है जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने किया, जो जो बोया वो काट रहे हैं इस टाइम। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या साद साहब और टीएलपी इस्लामाबाद आ रहे हैं अवाम के लिए? नहीं, हम आ रहे हैं जल्द आ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ अवाम को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टीज को मत देखो, अगर हमारे पीछे आने आओ नहीं तो खुद निकलो भाई, कुछ करो अपने हक लेने के लिए, घर बैठ के नहीं मिलेगा। हम तुम्हें नहीं पसंद तो खुद ही निकलो, अपने लीडर्स को खुद पैदा कर लो जो तुम में से हो, जिनको पता हो आटे का रेट कम होता है तो एक पेड़ा रोटी कम होती है, एक बंदा घर में कम खाता है या भूखा सोता है। उनको उनको आप लोग यहाँ ले आते हो जिनके पास 20-30 गाड़ियां आती हैं, 3-4 10-20-25 गार्ड्स आते हैं, उन्हें क्या पता आटे का या टमाटर का या सब्जी का रेट बढ़ता है या फ्रूट का तो क्या होता है। हमारे तो पेशेंट्स ऐसे हैं, हमारे तो बाबे ऐसे हैं इस मुल्क में कि जो पैसे जमा करके मरते हैं, मेरे कफर दफन का खर्चा करना, मेरी कब्र के लिए खरीदारी करना। तो खुदा का खौफ नहीं है? पाकिस्तान की कौम दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कौम है, सबसे ज्यादा। जीएसटी हम देते हैं, लैंड में हम देते हैं, खरीदारी में हम देते हैं, बेचने में हम देते हैं, गाड़ियों में हम देते हैं। मिल को हमारी 70 सालों से खान साहब की भी गवर्नमेंट ने तो हम क्या दिया। ये बातें लोग भूले, एक फितने के पीछे चलना, कभी दूसरे फितने के पीछे चलना। मेरी गुजारिश ये है, कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ, अदम एतमाद आई, अगली पार्टी आ गई। सुने मेरी गुजारिश सुने, और ये एक दफा नहीं हुआ, ये कई दफा पाकिस्तान में हुआ। अगर मैं ये कहता हूँ, मैं आपको ये कहता हूँ कि जनाब जनरल बाजवा डॉक्ट्रेन पाकिस्तान में एक ऐसी डॉक्ट्रेन है कि 70 सालों में ऐसा जनरल को हमको मिला, क्योंकि उसने मुझे हुकूमत दी। अब जब उसने मुझे उसने निकाल दिया या पूरे सेटअप ने निकाल दिया तो मैं मीर जाफर का नारा लगाऊंगी। मैं देखता हूँ कि मेरी कौम का दिमाग, जहन, इनकी सोच, इनकी अकल, इनका सोचने का पैमाना किधर है। यकीन करें, मैं ये कहता हूँ, मैं लबैक से हूं ना, यकीन करें मेरी पार्टी का लीडर ऐसा हो तो मैं 1 मिनट उसके साथ ना चलूं, 1 मिनट भी क्यों ना चलूं। तो मैं तो अपने हुकूक के लिए तुम्हारी पार्टी में हूँ, मैं तो अपनी औलादों उस्मान के साहब हुकूक के, मैं तो मैं दीन इस्लाम उस्मान के साहब लिए, पाकिस्तान के नजरियात के मैं लिए। उस्मान साहब ये उस्मान साहब शॉर्ट सा कमेंट कीजिएगा। मैं और मैडम शाजिद पाकिस्तान सलीम साहिबा, या मेरी मर्जी आरिफ रख ले। साहब, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं बतौर आम शहरी कि किस दिन आ रहे हैं? पेट्रोल तो 300 प्लस है। देखिए आवाम निकलेगी, आवाम लीडर के पीछे निकलती है। साथ साहब लीडर हैं, लाखों में वोट लिए लास्ट टाइम भी, अभी भी अगर इलेक्शंस होते हैं तो मुझे आप यकीन है कि आप लोग नहीं, लाखों में आप वोट लेंगे। किस दिन हमारे निकलेंगे? कौन सा महीना होगा सर? हमारे लाभ करने को कितना टाइम हुआ, आप जवाब दो, कितना टाइम हुआ? मेरे ख्याल में देखिए उस्मान 3 महीने ही साहब, हुए होंगे, मैं 3 महीने उस्मान ही साहब हुए ये होंगे ना। कहना चाह रहा हूँ कि 3 महीने में पेट्रोल हो गया 350 का। अब अगर ये 450 का होगा तो निकलेंगे। मैं ये जानना चाह जब रहा हम हूँ कि इतने किस दिन कम आ रहे हुआ, हैं? कोई तो बात करे, हमारी हमारी आप भी बात नहीं करेंगे, टीएलपी वाले भी बात नहीं करेंगे, तो शायद तुम फिर किसी भी जमात को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि लीडर लीड करे तो हम शायद आम शरीफ भी निकले। जल्द जल्द निकलेंगे, और एक बड़े लॉन्ग पीरियड के लिए निकलेंगे। आवाम को ये जो हमारे साथ भी खिलवाड़ होता है, जब हम निकलते हैं प्राइसेस कम हो जाती हैं, जब वापस जाते हैं तो ये फिर बढ़ा देते हैं। इन लोगों को कोई एहसास नहीं है, तो उनका ये नहीं पता होता है कि दोबारा ऐसी एक्सरसाइज करने के लिए 4 महीने चाहिए। ये जुल्म है। अच्छा उस्मान अगर साहब, हम एक इस सवाल और ले बात लें, शॉर्ट सा सवाल ले लें, फिर मैं आरिफ साहब की जानिब जाऊंगा, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। उस्मान साहब ये बताएं कि काकड़ साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए क्या टीएलपी से भी कोई मुशावरत हुई थी? आखिर आपने भी 20-22 लाख वोट मुझे लिए। समझ नहीं आई। नहीं, नहीं, पीएलपी से कोई मुशावरत नहीं मेरे ख्याल में। अभी तक मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मेरे ख्याल में पीएलपी से कोई मुशावरत नहीं हुई।
कंफर्मेशन भी मैं कोई कर दूंगा, कोई प्रेस रिलीज हवाले लेकिन से कोई तशवीश का इजहार किया गया हो आपकी पार्टी की जानिब से कि ऐसे शख्स को प्राइम मिनिस्टर लगा रहे हैं जिसको हमारे हमसे आपने पूछना भी गवारा नहीं समझा? क्या कोई प्रेस रिलीज आपकी पार्टी से आई हो? मैंने तो नहीं देखा, मेरी नजर से नहीं गुजरी। बुला सारी पार्टी को उन्होंने बुलाया, हमें उन्होंने दावतनामे नहीं थे दी, हम बाकायदा कोर्ट में गए, फिर उन्होंने बुलाया। देखिए बात यह है कि जब आप इस मुल्क में, अजीम भाई, इस मुल्क के अंदर 4 अगर जज हैं तो 2 एक पार्टी के हैं, 2 एक पार्टी के। अगर ब्यूरोक्रेट्स हैं तो 30% एक के हैं, 30 दूसरे के हैं, 30 नहीं वो ठीक है, हर उस्मान साहब बंदा उस जाने में आता हूँ। ये कहता जो है आप बात हक पे कोई। कर अब रहे ये हैं, देखें एक तो आपके उस्मान सामने है साहब ये है कि एक उस्मान साहब मैं उस जाने में आता हूँ, पार्टी आप है। ठीक बात कर रहे हैं, डिवीजन मौजूद है, बस मैं जी 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 मैं आपसे उस्मान साहब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं उस जानिब आता हूँ जो डिवीजन की आप बात करते हैं, जो तकसीम की बात करते हैं। मैं सिर्फ आपसे यही बात करना चाहूँगा कि आपकी पार्टी जिम्मेदारी ले, अवाम की जिम्मेदारी ले, ताकि लोग मोबिलाइज हों। आपको पता है स्पेस बन चुकी है, कोई पीपल्स पार्टी को, कोई नून लीग को, कोई पीडीएम को वोट नहीं देना चाहता, लेकिन टीएमपी भी अगर इसी तरह बात करेगी और फिर बैक फुट पे जाएगी, बैक ऑफ करेगी, फ्रंट फुट पे आएगी, तो फिर शायद लोग कंफ्यूज हो जाएं और लोग शायद सियासतदानों को ही छोड़ दें। मैं आपकी बात हूँ उस्मान साहब, आप मैडम शाजिया बड़ी देर की से वेट बात कर रही हैं, फिर आरिफ साहब की जानिब पार्टी चलूंगा मैं। क्या की कहना इसके चाहेंगी, बाद कौन दोबारा सा ऐसा लीडर है, मैं कौन सा ऐसा लीडर है या कौन सी ऐसी जमात है जो आप समझती हैं कि वाकई पाकिस्तान को लेके आगे जा सकेगी? देखिए नासिर, जो अभी रिसेंट सिचुएशन है ना, उसके ऊपर मैं कहूँ कि किसी एक पर्सन को मैं कहूँ कि उसको अवाम में मकबूलियत हासिल है, तो इस टाइम जो सिनेरियो, करंट सिनेरियो है, इसमें जो है अवाम अपने बेसिक प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहती है। वो अलीफ बे पे उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं नहीं समझती कि सिर्फ कोई एक पर्सन जो है अकेला अब इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकता है। नो डाउट कि कुछ लोग अवाम में पॉपुलर होते हैं और उनका रीजन भी यही होता है कि जब उनके प्रॉब्लम्स को बेहतर तौर पे एड्रेस नहीं किया जा रहा होता तो वो एक न्यू वर्जन देखना चाहते हैं। लेकिन किसी भी न्यू वर्जन को भी अपडेट करने के लिए हमारे सारे डीपर लेवल तक सबका मुश्तरक तौर पे आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का होना, और फिर सारे जो आपके बेसिक जो रोल प्ले करते हैं किसी मुल्क के इक़्तिदार आला को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और किसी मुल्क और अवाम के लिए और इकोनॉमी के लिए जो होते हैं, तो पॉपुलर होना मैटर नहीं अब कर रहा, अब सबका एक साथ और एक बोर्ड पे बैठना मैटर कर रहा है। और बाकी अवाम इंशाल्लाह इलेक्शन होते हैं, जितनी जल्दी हो, फेयर हो, सब लोगों को ये उनको पूरा पूरा मौका दें कि वो अपनी रैलीज निकालें, अपने जलसे करें। अब तो जो प्लेटफॉर्म ये अपने-अपने प्लेटफॉर्म से अवाम के पास जाएँगे और अवाम जवाब देगी कि इन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनाई, कौन जो है उन पॉलिसीज़ में नंबर 1 पे है, कौन सेकंड पे है, कौन थर्ड पे है। क्योंकि इन्होंने अब तो केयर टेकर गवर्नमेंट है और अवाम की जो बॉल अब अवाम के कोर्ट में आ गया और वो डिसाइड करेंगे कि कौन जो है वो उनका फेवरेट है। तो मेरा ख्याल है कि मैं कोई राय इसके ऊपर नहीं देती, अब ये अवाम बताएगी कि कौन जो है उनकी सॉल्यूशन जो है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है बेहतर तौर पे। तो इलेक्शन होंगे और रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे कि कौन जो है लीडर उनके लिए बेहतर है। अच्छा आरिफ साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा और प्रोग्राम का टाइम भी तकरीबन हमारे पास 6 मिनट बाकी हैं। मैं चाहूँगा कि काइंडली थोड़ा 2 से 3 मिनट लीजिएगा। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो मुल्क की सूरत हाल और साथ-साथ सारे मामला तो चल रहे हैं, सदर आरिफ अलवी के आइनी ओहदे की जो मुद्दत थी वो कल कंप्लीट हो गई है। क्या समझते हैं सदर आरिफ अलवी का किरदार मुल्क के लिए कैसा रहा, और क्या इमरान खान की खिलाड़ी के तौर पे वो ठीक खेल गए? आप क्या कहना चाहेंगे? देखें नासिर भाई, आपका बिल्कुल सवाल राइट है। देखें जब ये जो बिल इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्होंने भेजे थे, जो आर्मी के दो आर्मी एक्ट था या एक और बिल था, उसमें अब वो सदर साहब ट्वीट पे आके बता रहे हैं जी मेरा अमला मेरी बात नहीं मान रहा। तो भाई आप सुप्रीम कमांडर हैं,
आपकी बात नहीं मान रहा। आप देखें उनका क्या किरदार रह गया होगा। अब पूरी दुनिया को पता चला है कि आरिफ अलवी ने ट्वीट करके आवाम को बताया है, पब्लिक को बताया कि जी जो मेरा नीचे स्टाफ है वो मेरी बात नहीं मान रहा, मैंने इन बिलों पे साइन ही नहीं किए। अब वो कह रहे हैं जी बिल कानून बन गए हैं। अब ये तो हमारी हालत रह गई है हमारे मुल्क की, या हमारा एक प्रेसिडेंट वो आके ये बता रहा है जी मेरी बात नहीं मान रहे। और जो दूसरा सवाल है कि इमरान खान का, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ठीक काम करते रहे, अपने ओहदे का, अपने मनसब का उन्होंने सही तरीके से काम किया है और अपने जो प्राइज हैं अच्छे तरीके से उन्होंने सर अंजाम दिया। बात रह गई इमरान खान की। अब इमरान खान बाहर कैसे आएंगे? उनकी जो पनिशमेंट थी वो तो खत्म होगी। सैफर केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पहले कहते हैं जी सैफर है नहीं, फिर कहते हैं सैफर है, फिर कहते हैं सैफर दफ्तर खारजा में पड़ा है फॉरेन ऑफिस में, फिर कहते हैं जी इमरान खान वो सैफर ले गया। अब ये एक नैरेटिव बना है। मैं आरिफ साहब इस बात पे क्लियर कर दूं कि मैं क्योंकि लॉयर भी हूं, साइफर है और ये कहा गया था जब वो सारी मीटिंग बैठी थी तो उसमें ये कहा गया था कि जो मीटिंग थी उसमें कहा गया था मुदाखलत हुई, मगर आप ये कहें कि प्रॉपर इंटरव्यू किया गया और प्रॉपर उसको साइडलाइन किया गया तो ये नहीं था। ये दो बातें थी। तीसरी बात ये कि जो साइफर की हकीकत है वो साइफर है। इमरान खान को जो पकड़ा गया जिस कानून के मुताबिक वो ये है कि इमरान खान साहब उस साइफर को लीक नहीं कर सकते, साइफर का जिक्र नहीं कर सकते। साइफर डॉक्यूमेंट हमेशा कोड वर्ड्स में आता है, इन्वेस्टर्स के पास होता है और वो वजारत खारजा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कोऑर्डिनेशन से होता है। तो जो इमरान खान का इस पर कसूर है, ये पीटीआई वाले नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि शायद वो कहते थे साइफर नहीं तो अब आ गया। साइफर है, साइफर हुआ, लेकिन साइफर को पूरी दुनिया में नहीं नीलाम कर सकते। ये एक राज होता है, मुल्क का राज होता है। सर आप बिल्कुल अब ये लोग डर गए, अब लोग ये डर गए कि शुक्र है कोई एटमी राज बंदे को नहीं दे दिए गए, वरना वो भी मुल्क में नशर खान सब कर देते। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इस पे आप रोशनी डालें। जी सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? साहब आप बात करें, सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से नासिर भाई एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब देखिए, पहले जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ये फरमाया था कि पाकिस्तान जो उन्होंने सैफर भेजा है, पाकिस्तान इंटरफेरेंस हुई है पाकिस्तान के इस निज़ाम में, पाकिस्तान के इस उसमें। अब देखिए इमरान खान को तो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। अब इमरान खान कह रहे हैं कि भी अगर सैफर, अब जो सैफर लीक हुआ है, अब जो उन्होंने अमेरिकी जरीदे ने या किसी दूसरी सोशल वेब उन्होंने ऑन किया है सैफर को, वो तो सारी चीजें आ गई हैं। तो इमरान खान की, सर आप लॉयर हैं, आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी फिर कैसे बनती है? फिर तो इमरान खान ठीक कह रहे हैं कि सैफर है, उसकी करनी चाहिए। अब उस तरीके से आप देखिए, मैं आरिफ साहब प्रोग्राम का टाइम 3 से 4 मिनट है। शॉर्ट तीनों मेहमानों से कमेंट लेना चाहूंगा। मैं इस हवाले से फिर क्लियर कर दूं कि जो तोशा खाना के केस की जो है अभी जो चल रहा है उसका ट्रायल फिक्स नहीं हुआ, उसकी अपील जो फिक्स होनी है वो अभी बाकी है। अपील का अभी स्टेज नहीं आई। और जो आप कहते हैं ना कि तोशा खाना खत्म हो गया, सजा खत्म होगी, जस्ट सस्पेंशन हुई है, कुछ खत्म नहीं हुआ अभी। जमानत पे हमेशा ऐसे होता है कि एप्लीकेशन हम साथ लगाते हैं, जमानत होती है, जमानत मौके पे हो जाती है और उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अपील पे डिसाइड होगा कि क्या तोशा खाना को बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया जाएगा कि नहीं। सेकंड बात आप बार बार करते हैं, पीटीआई के लोग नैरेटिव क्रिएट करते हैं साइफर है, साइफर नहीं है। साइफर को लीक नहीं किया जा सकता, मुल्की राज को लीक नहीं किया जा सकता। ऐसे तो सफीरों के पास बेताशा लेटर आते हैं, अगर हर लेटर को लीक कर दिया जाए तो पीछे रह क्या जाता है। मैम आपकी जानिब पाऊंगा, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। मुल्क के नाम क्या पैगाम देंगे, केयरटेकर सेटअप के नाम आप क्या पैगाम देना चाहते? मुझे नासिर आपकी आवाज थोड़ी सी क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या कहा आपने? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मुल्क के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे, केयरटेकर काबीना, केयरटेकर सेटअप के नाम मुल्क के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये पैगाम देना चाहूंगी कि खुदारा आप लोग अपनी आपस की, वो कहते ने ना पंजाबी च कर ले के आपस च लड़ मार चल लेने, ते आपस में ये लड़ाई ना करें और ये जो है अपने अवाम का सोचें और एक टेबल पे बैठें
और उसके अंदर प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग हो, इनके आने वाले ये इलेक्शन का भी एक प्रॉपर जो है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट तो खैर अब कुछ भी करने के उसमें नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल हो, हमारी आवाम को जो है उनके मनपसंद जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं और वो जो चाहते हैं उनको इमीडिएटली ये तो पहले तो कोई रिलीफ दें कि उनके जो बेसिक नीड्स हैं, उनके जो घर के चूल्हे जो हैं वो बंद हो गए हैं, बच्चों की वो स्कूल फीसिस से उकताए हुए हैं, उनके लिए कोई बहुत अच्छा सा इनका पैकेज आए। और दूसरा ये है कि ये जो आपका मराहत याफ्ता तबका है और आपकी ये जो आपकी हुकूमत जो बहुत अलाउंसेस और लग्जरी लाइफ को जो है वो एंजॉय करती है, उन पे जो है कतगने लगाई जाएं पॉलिसी मेकिंग करते हुए। उनके वो सारे ऐसे हमारा गरीब मुल्क है, यहाँ पे लोगों को खाने के लिए दस्तयाब नहीं और ये प्रोटोकॉल को एंजॉय करते हैं, तो उसको कम किया जाए। सेकंड में ये कहना चाहूंगी कि ये जो 5 साल का एक पीरियड होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ये भी थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि आप एक इमोशनल कौम है, एक जज्बाती कौम है, और आप 3 या 4 साल के अरसे में अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते तो मेरा ख्याल है उसको टाइम पीरियड को कम करके 3 या 4 ईयर पे लेके जाएं। और दूसरा ये है कि अगर कोई भी हुकूमत कोई पॉलिसी बनाती है तो उसको नई आने वाली हुकूमत खत्म ना करे, बल्कि उसकी कॉन्टिन्यूएशन होनी चाहिए। उसकी कॉन्टिन्यूएशन से ये होगा कि वो जो लाखों अरबों रुपया एक हुकूमत किसी प्रोजेक्ट पे लगाती है, वो नई आने वाली हुकूमत सिर्फ नंबर स्कोरिंग में वो जो है उसको सबोताश कर देती है, तो ये हमारा मुल्क उसको बेयर नहीं कर सकता। दूसरा, ये आप कब तक IMF का कशकोल लेके घूमते रहेंगे और उनके गुलाम बने रहेंगे? आप क्यों ऐसी पॉलिसीज वजह नहीं करते? आप अपने अवाम के लिए क्यों, आपके पास इतने वसाइल हैं, आपके पास, कहते हैं कि मायूसी तो कुफ्र है, हमारा तो मुल्क जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने जखीरे हैं। और ये जो आप लोगों को अवेयर हैं, अब लोग जो है वो मीडिया के जरिए अवेयर हैं, और वो आप गरीब अवाम पे सवाए टैक्सीज का 50 किस्म के आप टैक्सीज गरीब अवाम पे लगा देते हैं, और लग्जरी प्रोटोकॉल आप लोग एंजॉय करते हैं। इनके ऊपर जो है इनको जुर्माने करें। अब हुकूमत के अंदर भी जो एक सर्टन अलाउंसेस से ज्यादा एंजॉय करेगा, लग्जरी, आपका मुल्क लग्जरी सियासतदानों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें भी हमारे साथ बाइसिकल पे सफर करना होगा, उन्हें भी हमारे साथ जो है ना, हमारे साथ बिजली के बिल जो हैं उनको भी चाहिए कि वो जो इतनी लाइट्स यूज करते हैं और जो उनके अशाइये होते हैं और उनके इतने बड़े बड़े डिनर्स होते हैं और वो जो प्रोटोकॉल देते हैं बाहर आने वाले गेस्ट को, उसको खत्म किया जाए। पॉलिसी मेकिंग, कर्जा उतर जाता है, IMF का कर्जा उतर जाता है। आप मराहत याफ्ता तबके से हाफ पे ले जाए उनकी तनख्वाहों को, और उनको भी सिर्फ गरीब अवाम के लिए सारे रूल्स हैं। वो कहते हैं ना कि रूल्स फॉर फूल्स, तो मेरा ख्याल है कि वो अवाम जिनके वोट्स पे आप बैठ के आते हैं और बाद में सारा उनके ऊपर जो है लोड डाल देते हैं, तो अवाम बहुत अवेयर्ड है। मैं अवाम से भी यही कहूंगी कि बहुत सोच के डिसाइड करके और वो इलेक्शन में जो है अपना फैसला करें, क्योंकि इसमें उनका फ्यूचर है, इस फैसले में उनका फ्यूचर है। और दूसरा ये है कि अपनी लड़ाई बंद करें, खुदारा अपने मुल्क को सेव करें, आपस में बैठें। और बहुत दफा ऐसा होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लोगों को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ जाती है, लेकिन ये है कि लोग फिर भी टेबल पे बैठते हैं और वो फिर बैठने से मामलात को हल करते हैं। और मेरी यही अवाम से है, अवाम जो है वो तामुन करने को तैयार है, लेकिन सबसे पहले वोट तक जाने से भी पहले ये जो 3 महीने हैं उनके लिए इमीडिएटली कोई पैकेज अनाउंस किया जाए। और इसमें एक मेरी सजेशन और है नासिर, वो ये है कि अभी आपने देखा कि दुबई में भी वो जो डे लाइट्स को बहुत ज्यादा जो है ना, उसमें डे लाइट को बहुत ज्यादा वो प्रेफर करते हैं, और वर्किंग आवर वो अगर 7 बजे से स्टार्ट हो जाए और 5 बजे तक हमारे तो तिजारती मराकिज ही 12 बजे खुलते हैं और रात गए तक जारी रहते हैं। हमारा मुल्क बिजली का मुतहम्मिल नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि सुबह सुबह अर्ली कारोबार शुरू किए जाएं, उन्हें 5-6 बजे बंद कर दिया जाए, ताकि बिजली के जो हमारे ऊपर जो इतनी ज्यादा एक हम पे जो एक ओवर एक बर्डन आया, उसका हल है
हल है कि अवाम जो है वो ताउन करे, अवाम ताउन करने को तैयार है। आप 12 बजे मराकज़ जो खोलते हैं उनके वो जुर्माने करें, सुबह-सुबह आप मराकज़ खुले, आपके जितने भी डिपार्टमेंट है डे लाइट से मुस्तफ़ीद हों। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाने की, सिर्फ़ इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं अपने आप को सेव करने की, अवाम का इन्हें ख़्याल नहीं है, पॉलिसी मेकिंग करते, हर चीज़ को ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, शुगर को ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लेते हैं, आटे को उनको, और ये बिजली चोर हैं जो बड़े-बड़े, उन सबको पकड़ें, ये उनको पकड़े। तो ये हो ही नहीं सकता कि हमें कभी लोड शेडिंग का या बिजली के नरखों में इजाफे को फेस करना पड़े। तो मेरा ये है कि आप एक अवेयर कौम के अब अवेयर कौम है और बहुत ज्यादा वो अपने राइट से, और मीडिया ने उन्हें बहुत ज्यादा अवेयर कर दिया है। और दूसरा ये है कि अब जो तबका है वो हर चीज के ऊपर डिस्कशन करता है और डिस्कस करने से चीजें हल हो जाती हैं। तो मेरा यही पैगाम है कि बस जो है इमीडिएटली हमारी अवाम को, हमें नहीं लगता, हमें IMF और इलेक्शन तो बाद की बात है, सबसे पहले तो हमारी जिंदगी और हमारा मुल्क है। तो इंशाल्लाह ताला अगर हम लोगों की नीयतें साफ हों और हम ये ओथ उठाएं कि हम अपने मुल्क के साथ जो है ना वो सिंसियर हैं, तो हो नहीं सकता कि हमारे मसले हल ना हो। अच्छा उस्मान साहब, बिल्कुल 1 मिनट बाकी कहना चाहेंगे के टेकर सेटअप के नाम क्या पैगाम, शॉर्ट काइंडली बात कीजिए। बिल्कुल, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मौजूदा जुम्मन से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप ड्रामे बंद करें। ये जो आप कहते हैं ना, मैं अपने कमरे का AC बंद करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने आके बंद करना है, बंद कर दें, अय्याशियाँ खत्म करें। और ये बिल्कुल भी अय्याशियाँ खत्म की जाए, पाकिस्तान स्टेबल होगा। नहीं करेंगे, ड्रामे करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा बिगड़ेगा। दूसरी ये बात है, ये गुजारिश करूँगा, साइफर और रजीम चेंज झूठ हैं, ऐसे झूठ हैं जिनके पीछे वोट बैंक कायम रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्यार कर भी नहीं, ये सच है। और कोई साइफर है, साइफर का ये है जो साइफर में चीजें इन्होंने बयान की वो नहीं। जो आपने कहा ना कि वो जो बैठे थे हुकूमी इदारे, बैठ के उन्होंने कहा जी साइफर है, बाद में उन्होंने कहा जी झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इमरान खान को ये कहा गया कि राज लीक किया है। साइफर में वो चीजें हैं ही नहीं जो खान साहब ने बयान की हैं। वो सिर्फ इसलिए थी कि अपने वोट बैंक को किसी तरीके से कायम रखा जाए। हम इन चीजों से निकले तो हमको ये पता होना चाहिए कि उस्मान साहब बहुत हर शुक्रिया। हर बंदा प्रोग्राम का जिसमें टाइम, IMF से पैसा, बस हर बंदा वही यहूदी नवाज है, वही उस्मान अमेरिकन साहब नवाज है जिसने IMF से कर्जा लेके पाकिस्तान को दे दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उस्मान साहब प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। जितने देखने वाले लोग हैं काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रोग्राम अभी थोड़ी देर बाद लाइव चलेगा नासिर अजीम खान ADV यूट्यूब चैनल पे, और आप ये 40 का प्रोग्राम वहाँ पे भी लाइव देख सकेंगे। और साथ साथ मैं एक और बात अर्ज करता चलूँ कि नासिर अजीम ऑफिशियल मेरे तजिए तबसरों के लिए अलग यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके आप विजिट भी कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर लॉयर शाजिया सलीम साहिबा, जो कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की मेंबर हैं, साबिक वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पे रही और मुतहरिक रहनुमा वकला की हैं। और साथ साथ ये बात करते चलूँ कि उस्मान खोखर साहब रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, साथ साहब के बड़े क्लोज और एक जबरदस्त किस्म की सियासतदान। और साथ साथ हमारे साथ आरिफ साहब मौजूद थे जो कि मुजफ्फरगढ़ से उनका ताल्लुक, और वो सहाफ़ी हैं और तजियाकार, और एक प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं हेल्थ के हवाले से एक चैनल पे। इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे। नासिर अजीम खान एडवोकेट आपसे मुखातिब था। आप हम साथ साथ रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्राम कर सकें और आपकी आवाज बन सके। इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होऊंगा। आप देख रहे थे मेरा YouTube और Facebook चैनल लाइव। इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।